हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इनिशियल। तो मैं जैसे कि आप लोगों को बोली थी पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट क्लास को मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो आज वो वीडियो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये आज का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ, आज सजेशन देना चाहती हूँ। ठीक है ना, जैसे कि हम सबको पता है कि CHSE, ICSE, CBSE का 10th और 12th रिजल्ट निकल चुका है। ठीक है ना, तो जो लोग 90 एबव रखे हैं उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। ठीक है ना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो लोग 90 टच नहीं कर पाए, ठीक है, बिलो 40 या फिर 35, 80% इस तरह हुए रखे हैं, तो मैं लोगों को बता दूं कि डरने का या फिर स्ट्रेस लेने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं, भैया मैं इतना मेहनत की, इतना किया, रिजल्ट सही नहीं निकला, मुझे कौन जॉब देगा। नहीं, ठीक है ना, देखो भाइयों बहनों, ये टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप पढ़े हो, मेहनत किए हो, खुद पर भरोसा रखो, सेटिस्फाई बनो कि नहीं मैं पढ़ी हूँ, मैं पूरा साल को यूटिलाइज की हूँ, बाहर घूमने नहीं गई हूँ, वो जो मोबाइल वगैरह है उसका मिस यूटिलाइज नहीं की हूँ, पूरे साल मैंने घर में बैठ के हार्ड वर्क किया है, मेरा नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उतना काफी है। ठीक है ना, तो आप लोग स्ट्रेस मत लो। ये कोई नहीं लिखा है कि जो 90% रखेगा वो जाकर अच्छे से पोस्ट में पाएगा, जो 90 नहीं रखा है वो पियोन बनेगा, ये कोई नहीं लिखा है। ठीक है, पहले जमाने में था, हाँ ये 90 अब रखा है, ये फर्स्ट क्लास स्टूडेंट चले जाते हैं, बट अब के अभी इंटरव्यू हो गया है भाई। अभी इंटरव्यू हो गया, अभी एंट्रेंस हो गया, अभी आपका दिमाग को वो लोग देखेंगे, आपके परसेंटेज को वो लोग नहीं चाटेंगे। ठीक है ना, मैं बहुत से मैं अभी मेरे सोसाइटी में बहुत लोगों को देखी हूँ जो कि 90 अबव रखते हैं लेकिन अच्छे पोस्ट नहीं पाते ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कुछ प्रॉब्लम रहता है। और मैं ऐसे भी बहुत लोगों को देखी हूँ जो कि जस्ट पास होते हैं, समझो, मतलब जस्ट पास, मतलब 30% से थोड़ा आगे, और वो लोग कितने बड़े बड़े पोस्ट में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो 90 अबव रखे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, 90 ऊपर जो रखे हैं वो भी कर पाएंगे, जो 90 के नीचे हैं वो भी कर पाएंगे, जो जस्ट पास हुआ है वो भी कर पाएंगे। ठीक है ना, खुद पर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि लक नाम का एक चीज होता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग बोलेंगे हाँ मेरा तो लक अभी खराब है, अरे छोड़ो मैं नहीं पढ़ूंगी। नहीं, आपको लड़ना है, आपके भाग्य को आप चेंज करोगे, भगवान नहीं करेंगे, भगवान सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे। भगवान बोले हैं कि नहीं तुम कर्म करो, रिजल्ट हम देंगे, है ना। तो तुम ये मत सोचो कि मैं इतना मेहनत की हूँ, इतना कुछ क्यों, मुझे भगवान रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। अरे भाई वेट तो करो, सही टाइम आने तो दो, भगवान ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे स्ट्रेस होते हैं और मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को हाथ जो कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्ट्रेस मत लो, और सोसाइटी वालों को भी विनती करती हूँ, इसका एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल मत दीजिए प्लीज। वो लोग बच्चे हैं, मासूम हैं, उन्हें आप मोटिवेट कीजिए ना कि हाँ ये वो शर्मा जी का बेटा इतना रखा है, वो वर्मा जी का बेटा इतना रखा है, ये क्यों नहीं रख पाया, ऐसे बोल के उससे कंपेयर मत कीजिए, इससे उसका जो मेंटल हेल्थ है ना वो बिगड़ सकता है। और आप डिप्रेशन मत दीजिए। देखिए आप अगर रोएंगे, स्ट्रेस लेंगे, ठीक है ना, डिप्रेस में रहेंगे, वो रिजल्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो चेंज भी नहीं होगा, मार्क्स भी नहीं बदलेंगे, और आप भी नीचे गिर जाओगे, आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, आपकी बर्बादी। तो जो हो गया छोड़ो, मैं ये नहीं करूंगी सोसाइटी को प्रेशर दे रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ बच्चे को कंपेयर मत कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, वो जितना रखा है ना बहुत रखा है, अगर आपको पता है आप टाइम को ठीक से यूटिलाइज किए वो काफी है। ठीक है ना, तो ये मत सोचो कि मेरा दोस्त इतना रखा है, वो इतना रखा है, मैं क्यों इतना रखा, नहीं, कंपेयर मत कीजिए, भगवान जितना दे रहा है उतने में ही खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान जो भी करता है ना प्राणी के मंगल के लिए करता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, आपको भी पता नहीं चल रहा है, जब ठीक टाइम आएगा ना आपको पता चल जाएगा, अरे भगवान ने इसीलिए मेरा किया है। ठीक है, भगवान के ऊपर बिलीव कीजिए, ठीक है, खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, और लक के साथ लड़िए, लक खराब हो फर्क नहीं पड़ता, आप लड़िए ना, आप मेहनत कीजिए, भगवान ऊपर सब देख रहा है, वो हिसाब कर रहा है, ये बच्चा इतने समय इतने बार पढ़ा है, ये इतने बार इतने घंटे इतने में पढ़ा है, कुल मिला के ये पूरे साल इतना मेहनत किया है, हम अभी इतना सब कुछ दे देंगे या फिर थोड़ा थोड़ा करके सब लास्ट में अच्छे से देंगे, ये भगवान डिसाइड करेगा। ऐसे हम एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है ना, मैं सोने सपोज मुझे अभी मान लो मेरा भाई का शादी है, ठीक है ना, मेरा भाई का शादी है, ठीक है ना, तो मुझे लोन चाहिए, क्या लोन में मुझे सोने का हार चाहिए, क्यों,
मेरे भाई के बीवी को देने के लिए एज ए गिफ्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके मेरे जो भी रिलेटिव होंगे जो कि गोल्ड शॉप में होंगे, अगर मेरे रिलेटिव होंगे तो मैं क्या बोलूंगी कि अंकल जी मुझे थोड़ा सा ये वाला हार दे दीजिए, पैसे खाते में लिख दीजिए, मैं धीरे धीरे करके सही टाइम में चुका दूंगी। बोलते हैं कि नहीं, हिसाब लिख दीजिए, मैं बाद में धीरे धीरे करके चुका दूंगी। तो वो अगर हम पर भरोसा करते होंगे आराम से दे देंगे, हाँ ले जाओ बेटा दे देना, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके जब पैसा होगा आप दोगे। ठीक उसी तरह ही आपका हमारा लाइफ है। ठीक है ना, भगवान वही करते हैं, भगवान बोलते हैं कि नहीं इतना वो मेहनत किया है उसे इतना मिलना चाहिए, मैं उसे ठीक टाइम में आएगा तो पूरा हिसाब करके उसे दे दूंगा उसका रिजल्ट वापस। ठीक है ना, तो आप क्या चाहते हो, भगवान एक साथ सब कुछ दे दे या फिर धीरे धीरे करके दे? जैसे भी दे आपको रिजल्ट भगवान देगा ही देगा। ठीक है, भगवान सबको देख रहा है, कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत के नाम पे चीट कर रहा है माँ बाप को, वो सब भगवान देख रहा है। आपको पता है आप मेहनत किए हो, अपने आप को चीट नहीं किए हो, बस उतना काफी है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अभी वो भूल जाओ, अभी अपने आप का डिसाइड करो प्लान कि आगे क्या करना है। ठीक है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है वो टारगेट बनाइए कि नहीं मैं इतना मेहनत करूंगी मुझे ऐसा मिलेगा, मैं ऐसा करूंगी वैसा करेंगे। अभी तुम माइंड सेट इतना रखो कि कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूंगी। और अगर आप गोल डिसाइड नहीं किए हैं तो अभी से प्लान कीजिए कि मैं कौन से लाइन को जाऊंगी, कैसे करके कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा, वो सोचिए। जो हो गया सो हो गया, उसे और सोच कर अपना माइंड खराब मत कीजिए। ठीक है ना, और मैं बोल रही हूँ आप सब लोग सब कुछ कर पाएंगे अगर आपका जी जान लगा कर मेहनत करेंगे। तो मैं लिख दे रही हूँ आप कर पाओगे। आज तो कल भगवान बोलेंगे आप बेटा तू जितना मेहनत किया है आज सब चुकाऊंगा तेरे सामने। ठीक है ना, और मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल आप एक ना एक दिन जरूर अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे और ऊपर जाओगे। ठीक है, और जो भी वीडियो देख रहा होगा ना वो मुझे बोलेगा कि नहीं मैं आप सही बोल रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं खुद के लिए नहीं माँ बाप के लिए परिश्रम करते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई प्यार व्यार का चक्कर होगा तो थोड़ा सा रेपुटेशन ज्यादा पाने के लिए। तुम जो भी माइंडसेट रखे पढ़ो, बस इतना याद रखना मेरे भाई या फिर बहन जो भी वीडियो देख रहा है, इतना याद रखो तुम्हारा गोल को तुम अचीव जरूर करोगे, मैं लिख के गारंटी दे देती हूँ। ठीक है, बट उसके लिए आपको शर्त रखना पड़ेगा, कंडीशन है क्या, खुद पर भरोसा, माँ बाप के ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा। सही ना, मैं ये बोलना चाहती थी बट नहीं बोल पा रही थी, मैं भूल गई थी बोलने को, बट आज याद आया तो मैं बोली नहीं बोलूंगी। और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी केमिस्ट्री के ऊपर कोई भी डाउट्स है, देन यू आर फ्री टू आस्क, मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प। ठीक है ना, तो और ज्यादा मैं बकबक नहीं करूंगी, तो चलो अभी हमारा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दी हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। सही ना, और यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को डिटेली नहीं बताई हूँ। ठीक है ना, तो उसका चिंता मत कीजिए, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं उसको पूरा प्रॉपर डिटेल वेरिफिकेशन के साथ समझा दूंगी। लेकिन जो जो थोड़ा बहुत जैसा लिंक है मैं इसीलिए उसे थोड़ा बहुत इंट्रो दे रही हूँ। ठीक है, उसके लिए आप स्ट्रेस मत लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में ये सबको डिटेली वेरीफाई करके बोलूंगी, ये सब कहाँ से आए, कौन डिस्कवर किया, इनका चार्ज कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पैनिक मत होना, अभी से आप इंट्रो जान लो, ये खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को प्रॉपरली बता दूंगी कि कैसे करना है। उफ लाइन चला गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हैं। अब आप बोलोगे मैम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल बॉडी है, मतलब वो पॉजिटिवली भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, कुल मिला के बोले तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, इट्स ए न्यूट्रल बॉडी। क्लियर, इसलिए N0 में रिप्रेजेंट किया गया है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसलिए उसे E- में डिनोट किया गया है। और जो आपका प्रोटॉन है वो P+, क्यों, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसीलिए उसे वैसा मेंशन किया गया है। और ये सब कहाँ से है, पैनिक मत होइए, मैं अगले वीडियो में डिटेल समझा दूंगी, ये इसका लिंक है इसलिए आपको थोड़ी बहुत इंट्रो दे दिया। तो ये आपका न्यूक्लियस के साथ कौन कौन है अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर है, और इनके चारों तरफ भाई कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो हम जो 4 सर्कुलर मोशन है ना, लेट हम उसे ले दिए K सेल, L सेल, M सेल एंड N सेल। ये चारों सेल को याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो K, L, M, N ये 4 सेल आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ईच सेल में कितने मैक्सिमम नंबर का इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए
उसको जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला हेल्प करता है, वो है 2n²। ठीक है, और ये फॉर्मूला को फाइंड आउट किसने किया है? बोर्स, अकॉर्डिंग टू द बोर्स लॉ। ठीक है, बोर्स ने एक लॉ बनाया, बोर्स लॉ, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला आया है। और बोर्स लॉ क्या है मैम, टेंशन मत लीजिए, मैं उसे डिटेली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप सिर्फ इतना जानिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहला को ये ले रहा है, क्योंकि आपका मोलर मास है, मोलिकुलर मास है, ठीक है ना, सब कुछ है, लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले इसे बना के समझा रही हूँ। ठीक है ना, तो ईच सेल में मैक्सिमम कितने नंबर का इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए वो जानने के लिए हमें ये फॉर्मूला हेल्प करता है। कैसे, देखिए, आप सोच रहे हो कि मैंने चारों सेल में ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया। मैं फर्स्ट के सेल के लिए ये n की जगह 1 पुट कर दी, तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या है? 2, तो यहाँ पर है 2। तो हमें पता चल गया के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह पाएंगे। देन l के लिए मैं यहाँ पर n की जगह ली 2, तो 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 4 कितना? 8 हुआ। तो पता चल गया कि l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनसे ज्यादा नहीं रहेंगे, उनसे कम रह सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो m सेल है, इसके लिए मैं यहाँ पर n में क्या पुट की? 3। ठीक है, 2 × 3 का स्क्वायर कितना? 2 × 9 दैट इज 18। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स m सेल में नहीं रहेंगे, ये रहेंगे या फिर इससे कम, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। लेट फिर यहाँ पर n सेल के लिए मैं क्या की? n में जाकर 4 यूज कर दी, तो 2 × 4 स्क्वायर, 2 × 16 32। क्लियर? तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम जान लिए कि ईच सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब हम लोग बोल देते हैं एक मेन चीज, हमारा जो एलिमेंट होता है ना, वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। ध्यान से सुनना, वो अनस्टेबल फॉर्म होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। वो स्टेबल कब होता है? उसका जो आउटर मोस्ट वैलेंसी है ना, उसको या फिर वो डोनेट करता है, या फिर शेयर करता है, या फिर गेन करता है, और फिर स्टेबल बनता है। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि एलिमेंट स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है? अगर मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो अगर आपका Na+ Cl- इस तरह से डिनोट किया गया प्लस माइनस से, तो आप जान लेना कि वो स्टेबल फॉर्म में आ गया है, लूज करके या फिर गेन करके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर खाली Na लिखा है, Cl लिखा है, प्लस और माइनस कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब वो अनस्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, उसे अभी तक स्टेबल नहीं किया गया है। अभी आप सोचोगे मैम क्या बोल रही है, प्लस माइनस क्या होता है? धीरे धीरे देखिए, आगे पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ वैलेंसी क्या होता है। ठीक है ना, वैलेंसी अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? हमारा जो एटम है, ठीक है ना, उस एटम के अंदर जितने भी नंबर का इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान सुनना, एक एटम या फिर एक एलिमेंट, जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना, एक एटम या फिर एक एलिमेंट जो है, उसके अंदर जितने भी नंबर का इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, लूज करेंगे, और या फिर शेयर करेंगे, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है आपका वैलेंसी। समझ में आया? अब आप बोलोगे मैम शेयर कब करेगा, गेन कब करेगा, लूज कब करेगा और कैसे करेगा? वो अभी आगे देखिए, पता चल जाएगा आप लोगों को। अभी ध्यान से सुनना, वो अपने आपका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए स्टेबल फॉर्म में आएंगे, और वो होगा भी होगा। ठीक है ना, अगर आपका, ध्यान से सुनो, अगर आपका आउटर मोस्ट वैलेंसी या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट स्ट्रक्चर हो गया है परफेक्टली, मतलब वो स्टेबल फॉर्म में आ गया। नहीं हुआ है तो उसे स्टेबल करना पड़ता है। ऑक्टेट क्या है बोलोगे मैम, ऑक्टेट क्या बोल रही है? ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दी हूँ Na का और Cl का, तो ये देखने के बाद पता चल जाएगा आप लोगों को मैं ऑक्टेट क्या बोलना चाहती हूँ। तो अगर आपका आउटर मोस्ट वैलेंसी 1 2 3 होगा, ठीक है ना, अगर आपका आउटर मोस्ट वैलेंसी 1 2 3 होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, और उसका चार्ज क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, लेकिन अगर आपका आउटर मोस्ट वैलेंसी 4 है, तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा, इसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे शेयर करता है, कौन कौन के साथ करता है, वो आपको 10th क्लास में चैप्टर 4 कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, और अगर आपका आउटर मोस्ट वैलेंसी 5 6 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसका चार्ज माइनस हो जाएगा। कैसे, अभी हम एग्जांपल देकर पता चल जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम है। ठीक है, हम सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर हम 4 से लिख दे KLMN। ठीक है, तो मैं जैसे बोली फर्स्ट, ये दो सेल में मैक्सिमम 2 8 रहेंगे, इनसे ज्यादा नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, हमारा टोटल ये प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं।
लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 11, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रह रहा है, तो हम वो एक को लिख देंगे m में। ठीक है, और मैं आपको क्या बोली, अगर आउटर मोस्ट बैलेंस से आपका 1 2 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट स्ट्रक्चर को पकड़ेगा और स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 1 है कि नहीं, तो ये 1 क्या करेगा, लूज करेगा। लूज कर लिया तो अभी 2 और 8 रहे कि नहीं, 2 और 8 रहे, मतलब वो अपना आउटर मोस्ट सेल अभी के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन बन गया, एल बन गया। 8 है, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, उसका स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, तो वो Na प्लस लिखे। प्लस क्यों लिखे मैम, 1 क्यों नहीं लिखे, अरे भाई 2 टू द पावर 1 जो है, 2 की मतलब है वही मतलब है ना, अगर मैं लिखूंगी 2 टू द पावर 1, इसका मतलब जो है खाली 2 लिखने का मतलब वही है। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए हम Na प्लस लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है Na2 प्लस लिखते, 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता तो 3 प्लस लिखते, लेकिन वहां पर एक लूज किया तो खाली प्लस लिखे। आई होप आप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्लोरीन, फिर सेल में डिवाइड कर दिए, हम सबको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, तो हम लिखिए 17। ठीक है, अब फिर से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 2 8 7, टोटल डिवाइड होगी 2 + 8 10 + 7 17 हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, जे आउटर मोस्ट वैलेंसी जो है वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म करने के लिए उसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर को वो कंप्लीट करेगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर 7 आ गया, और मैं आप लोगों को क्या बोली थी 5 6 7 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो वो क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो आपका ये 8 हो गया, और आउटर मोस्ट सेल ऑक्टेट हो गया, मतलब वो स्टेबल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम लिखे क्या, Cl-। ठीक है, अगर हम कोई भी एलिमेंट को प्लस साइन में रिप्रेजेंट करें, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट का पावर को हम अगर प्लस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जान लेना वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बेस्ट सोडियम। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई भी एलिमेंट का पावर नेगेटिव में आया है तो जान लेना वो स्टेबल हुआ है बट गेन करके। क्लियर। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 6, किसका है, कार्बन का है, तो 2 4 हो गया। अभी मैं आप लोगों क्या बोली थी, आटोमोस्ट बैलेंस होगा तो म्यूचुअल सेल होगा, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल हम क्लास 10 का 4 चैप्टर में पढ़ेंगे, अब के लिए इतना जानो। तो ये 4 क्या करेगा ना, शेयर करेगा, वो कार्बन टू कार्बन या फिर कोई भी अदर एलिमेंट के साथ ये शेयर करके अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाएगा। ठीक है, ये लूज और गेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो आप जानोगे बाद में, आपके जानो ये लूज जो कार्बन है वो लूज नहीं कर पाएगा, गेन भी नहीं कर पाएगा, तो ये शेयर करेगा। ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में कि एलिमेंट को लेकर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक चीजें बोल दी हूँ, एग्जाम्पल देकर समझा भी दी हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दूंगी, और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में कौन कौन इनर्ट गैस है और कौन कौन सा एलिमेंट इनर्ट गैस का शेप ले रहा है वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो ओके, थैंक्स फॉर एवरीवन वेटिंग करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।